भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पूर्व प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करते हुए 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित कुल 7 सांसदों को टिकट देकर प्रदेश में सियासी माहौल को गरमा दिया है और विधानसभा चुनाव की बरसात पिच चुकी है। भाजपा के बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़वाना सियासी परिणतों के लिए भी चौंकाने वाली बात है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा इसका विश्लेषण अपने अपने तरीके से कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके संसदीय क्षेत्र मुरैना श्योपुर की दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस को सिर्फ चौंका ही नहीं दिया बल्कि गोले चंबल संभाग की सियासी हवा को भी बदल दिया है। भाजपा जहां कृषि मंत्री तोमर के टिकट को अंचल के लिए जीत की इबारत लिखने वाला मान रही है, तो कांग्रेस इसे भाजपा का डर बता रही है। दिमनी से कांग्रेस के वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह तोमर बड़ौसा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया जाना भाजपा का डर वह बताया। उन्होंने ग्वालियर में बीती रात मीडिया से कहा कि सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर भाजपा ने साबित कर दिया कि वो कांग्रेस से कितनी भयभीत है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि विधायक का चुनाव स्थानीय होता है और जो उनके सुख दुख में शामिल होता है जनता उसे चुनती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद रहते हुए यहाँ कभी नहीं आए और न ही उन्होंने यहाँ के लिए कोई ऐसा काम किया कि जनता उन्हें पसंद करे। उन्होंने दावा किया कि इस बार दिमनी से कांग्रेस 50,000 वोटों से जीतेगी। आपको बता दें 2020 के उपचुनाव में दिमनी सीट पर कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर बड़ौसा ने भाजपा के गिरा डंडौतिया को 26,467 वोटों से हराया था। वहीं कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर के दावे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता गौस से प्रत्याशी लाल सिंह आर्य ने कहा, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये इस बात से साबित होता है कि भाजपा की 2 सूची आ गई और कांग्रेस एक नाम भी घोषित नहीं कर पाई। कांग्रेस में घबराहट है। उन्होंने कहा कि राजनीति में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। पहले भी सांसद विधायक का चुनाव लड़े हैं और विधायक सांसद का, इसमें नई बात क्या है। हमारे यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व की बात को सिरोधार्य करता है। नरेंद्र सिंह तोमर विनिंग कैंडिडेट हैं। किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं आप? नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैदान में उतारा है और अभी हालांकि कांग्रेस की सूची आने की वक्त है, अभी क्या देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का डर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का डर है जो सामने दिख रहा है और उनकी तानाशाही भी दिख रही है कि जो मैं करूं वही सही है, मैं ही सब कुछ हम ही करेंगे। केंद्रीय मंत्री, सांसद ये चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो इससे क्या लगता है दिमनी कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। और कार्ड जानना चाहो तो मैं कार्ड भी बता दूं क्यों जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि अब चुनाव बहुत स्थानीय हो गए। विधायक का चुनाव और ज़्यादा स्थानीय हो गया कि हर आदमी चाहता है कि विधायक हमसे मिला कि नहीं मिला, हमारे सुख दुख में आया कि नहीं आया। तो वो काम उन्होंने कभी नहीं किया सांसद बनके, और कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है। कृषि मंत्री तो कभी विधानसभा का चुनाव जीता ही नहीं आज तक, रिकॉर्ड देख लो पूरे हिंदुस्तान का। दूसरी बात, आज तक कभी उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है चंबल क्षेत्र में, मुरैना में या दिमनी में, तोमरघार में, जिससे लोग उनको उनका साथ दें और उनको चुनाव जिताएँ। ये तो आप ये मान के चलो कि 50,000 मतों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी दिल्ली में। सवाल ये कि हाल ही में चुनाव से पहले भी एक वीडियो वायरल किया गया था, उसमें आपको लेकर कई तरह के आरोप उसमें लगाए गए, कथित वीडियो सामने आया था। क्या लगता है थोड़ी समय साजिश रही थी क्या? ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी। वो फर्जी वीडियो था, आपको पता है, उसका काट भी आया। राजा चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी का नेता है, विधानसभा के बाद संघर्ष करते हुए पुलिस की लाठीचार्ज किया और वो पूरा एडिट करके उसको डाला, उसके FIR भी करवाई मैंने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, दूसरी सूची जारी की है और कांग्रेस की 5 नामों की सूची भी जारी नहीं हुई, इसका मतलब है कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 3 सूची आ गई है। कांग्रेस में घबराहट पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित की जा रही है और वहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये विजयश्री का संकेत है कि भाजपा निश्चित विजयश्री की तरफ बढ़ रही है। सांसदों को जिस तरह से मैदान में उतारा है, उनमें से 3 बड़े शख्सियत हैं, चेहरे हैं, उनको लेकर कयास चला रहे हैं कि सीएम रेस में इनका नाम अभी तक है और उनको उतारा तो कहीं ना कहीं सीएम। मुझे लगता है राजनीति में सांसद पहले भी चुनाव लड़े हैं, विधायक और विधायक सांसद का भी चुनाव लड़े हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता है, नेतृत्व जो कहता है उससे वहाँ लड़ना पड़ता है। रविंद्र बड़ौसा का बयान सामने आया है कि इतिहास देख लीजिए, कभी भी कोई केंद्रीय कृषि मंत्री विधानसभा चुनाव लड़ा है तो उसे हार का सामना करना पड़ा है। मुझे लग रहा है नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब वो विनिंग कैंडिडेट हैं और लोगों में उनके विकास को लेकर चर्चाएं रहती हैं। उनकी शालीनता और उनके सामाजिक संतुलन के जो निर्णय हैं वो अच्छे निर्णय होते हैं, इसलिए जनता उनको आशीर्वाद देगी।